नमस्कार बच्चों। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो भी प्रश्न आपको आपके कक्षा 10 के अलग-अलग प्रश्नावली में उपलब्ध हैं, उन्हें हम हल करके अपने वीडियो के ज़रिए आपको यूट्यूब पर अपलोड कर रहा हूँ। उसे आप देखने और समझ में आ रही होगी, मुझे ये पूरा विश्वास है। तो चलिए इस क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और आज हम लोग चैप्टर 4 जहाँ हम द्विघात समीकरण के बारे में पढ़ रहे हैं कि प्रश्नावली 4.3 में दूसरे नंबर क्वेश्चन यानी प्रश्न को हल करेंगे। यहाँ पर दूसरे नंबर प्रश्न में हमें द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके पहले प्रश्न में दिए गए सभी द्विघात समीकरणों के मूल निकालने, अगर उनके मूलों का अस्तित्व हो तो आगे बढ़ने से पहले कुछ मुख्य बातें आपको समझनी पड़ेगी, समझनी चाहिए भी। मुख्य बातें क्या है? सबसे पहले ये है कि द्विघाती समसूत्र होता क्या है। तो हम पहले द्विघात समीकरण को देख लें। द्विघात समीकरण क्या होते हैं? तो इसका चेहरा देखिए, आपको याद होना चाहिए, और नहीं तो इसे देख ले ध्यान से। बराबर 0 और जहां a का मान 0 नहीं। द्विघाती सूत्र एक सूत्र है जिसकी सहायता से इस द्विघात समीकरण यानी कि इस द्विघात जो समीकरण है इसका मूल सीधे सीधे निकाल सकते हैं। द्विघाती सूत्र, यह देखिए सूत्र का चेहरा कैसे है। तो x बराबर माइनस में ऋणात्मक चिन्ह माइनस b देख सकते हैं कहाँ है, जोड़ और घटाव का चिन्ह वर्गमूल b का स्क्वायर यानी वर्ग करेंगे घटाव 4 गुना a गुना c होल में पूरे में भाग लगा देंगे 2 गुना 1। यही है द्विघाती सूत्र। यहाँ जोड़ और घटाव दिया गया है। वास्तव में ये दो अलग अलग चीजें हैं जिसे संयुक्त रूप से एक साथ दिखाया गया है, संयुक्त रूप में दिखाया गया है। देखिए ये प्लस वाला अलग किया और दूसरा है माइनस वाला, कॉमा देने के बाद माइनस वाला। ये दो मूल हैं और हमें पता भी है कि द्विघात समीकरण के दो मूल होते हैं। ये दो मूल, कुछ और बातों को समझना है। चलिए पहली बात, इन मूलों को हम एक नाम देते हैं। जैसे पहले मूल को अल्फा बोलते हैं, ये पहले मूल को हम अल्फा बोलते हैं, और दूसरे मूल को हम बीटा बोलते हैं। अल्फा और बीटा दोनों हलों को अलग अलग नाम से ऐसे जानते हैं। ठीक। दूसरी बात, यहाँ वर्गमूल जहां निकाल रहे हैं वहां ध्यान से देखिए, ये वर्गमूल निकाल रहे हैं बी स्क्वायर माने बी का वर्ग माइनस 4 गुना ए गुना सी। यहाँ पर जो वर्गमूल जिस राशि का निकाले, जिस संख्या का निकाले, वो है ये, जहां दो चीजों का घटाव है। और जरा ध्यान से समझ ले मेरे भाई, जब कभी भी दो चीजों का घटाव मिले तो तीन तरह का जवाब मिल सकता है। पहला देखिए उदाहरण जरा, अगर आप बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाते हैं तो जो घटाव मिलता है वो धनात्मक मिलता है। लेकिन अगर आप छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को घटाएंगे तो रिजल्ट यानी उत्तर जो है ऋणात्मक हो जाता है। और अगर आप दोनों एक ही जैसे संख्याओं है और एक को दूसरे में से घटाते हैं तो शून्य मिलता है। तो घटाव तीन तरह का आंसर उत्तर देता है। बड़ा में से छोटा घटाएं तो धनात्मक, छोटा में से बड़ा घटाएं तो ऋणात्मक, और बराबर हो तो 0। तो यह तीनों संभावनाएं यहाँ होती हैं। ध्यान से समझ लीजिए, यहाँ पर तीन तरह की संभावनाएं मिलती हैं। चूंकि यह घटाव है तो घटाने पर हो सकता है कि अगर b बड़ा हुआ और 4ac छोटा, तो बड़ा में से छोटा घटाएंगे तो धनात्मक धनात्मक रिजल्ट होगा। और अगर छोटा पड़ जाए बी स्क्वायर और 4ac बड़ा पड़ जाए तो ऋणात्मक हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। ठीक। और अगर दोनों बराबर हो तो शून्य हो जाएगा। तो तीन तरह का आंसर मिलेगा। सुनिएगा जरा ध्यान से, ये वर्गमूल निकाल रहे हैं इस चीज का, और इसका जो उत्तर है वो धनात्मक संख्या भी हो सकता है, ऋणात्मक भी, शून्य भी। तो वर्ग के अंदर धनात्मक संख्या आ जाए, अगर यहाँ
संख्या हो तो यह पूरा जो संख्या है, पूरा संख्या वास्तविक बन जाता है, वास्तविक संख्या। और वास्तविक संख्या आने पर मूलों का अस्तित्व होता है। और अगर अंदर शून्य संख्या हो तब भी यह वास्तविक संख्या होगा। और जब वास्तविक संख्या होगा तो याद रहे, इस स्थिति में मूलों का अस्तित्व होता है। ठीक। लेकिन अगर वर्गमूल हम किसी ऋणात्मक संख्या का निकालें, ध्यान से देख लें, अगर वर्गमूल हम किसी ऋणात्मक संख्या का निकालें, ऋणात्मक संख्या, तो यह वास्तविक संख्या नहीं होता है। यह वास्तविक संख्या नहीं। हम सिर्फ वास्तविक संख्या पे काम कर रहे हैं, हम हर एक मूल वास्तविक निकालना चाहेंगे। और वर्गमूल जब ऋणात्मक संख्या का हो तो वास्तविक नहीं होता है, और यहाँ मूलों का अस्तित्व नहीं होता है। यहाँ कहते हैं हम क्या, यहाँ मूलों का अस्तित्व नहीं होता। जैसे वर्गमूल -2 का है, वो वास्तविक नहीं है, और यहाँ मूलों का अस्तित्व नहीं है। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए प्रश्नों का हल निकाला जाए। चलिए आगे बढ़ा जाए। कह रहा है हम प्रश्न संख्या 2 का हल निकालेंगे, क्योंकि प्रश्न संख्या 1 हम अलग वीडियो में बता चुके हैं। कह रहे उपयुक्त प्रश्न में दिए गए द्विघात समीकरणों के मूल द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। तो पहला प्रश्न का पहला, हम यहाँ दिया गया द्विघात समीकरण पहले लिख लेंगे, ये रहा, और यहां से ए बी सी की पहचान करेंगे। ठीक, मान लेते हैं, याद रखिए क्या है, यहाँ एक से स्क्वायर के साथ जो संख्या होती है गुना में, उसे ए बोलते हैं। एक से के साथ जो संख्या चिन्ह के साथ, यहाँ +2 है, +2 लिख दिया, यहाँ माइनस में है तो -7, आज जो अकेले संख्या ये होती है, इसको सी बोलते हैं। ये तीनों ए बी सी आपको मिल जाए। पहले कह रहा है मूलों, यहाँ हमें मूलों को निकालना है, लेकिन उसका अस्तित्व है कि नहीं ये जानने के बाद, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जरा ध्यान से देखिए। यहाँ एक चीज और बात समझनी है कि जो ये संख्या है इसे विवेचक कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट, विवेचक, इसे डी से सूचित करते हैं। तो डी बराबर आ गया b² घटाओ 4ac। तो पहले हम विवेचक निकालते हैं। यहाँ विवेचक यानी डी का मान क्या है, b² घटाओ 4ac, b का मान -7 का स्क्वायर घटाओ 4 गुना a का मान गुना c का मान, ये 49 और ये 24, तो मिल गया 25, जो कि धनात्मक है। तो हम कहेंगे अतः मूलों, इस द्विघात समीकरण, इस द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व है। अब उन मूलों को निकालेंगे जो निम्न है। अब द्विघाती सूत्र का प्रयोग करेंगे, तो x घटाओ बराबर क्या होता है, -b जोड़ और घटाओ वर्गमूल b² -4ac बटे 2a। अब सबका मान रखिए, b का मान देखिए यहाँ क्या आया है, -7, और यहाँ विवेचक जो लाए हैं b² घटाओ 4ac 25 आया है, तो वर्गमूल के चिन्ह के अंदर रख दीजिए, और नीचे 2 गुना a का मान 2। अब इसे हल किया जाए जरा, माइनस गुना माइनस मतलब ऋणात्मक चिन्ह मिलकर गुना में धनात्मक हो जाते 7, और 25 का वर्गमूल लिखेंगे जो कि 5 होता है, और नीचे 4 है। अब जोड़ घटाव चिन्ह को अलग अलग करेंगे, ये जोड़ को अलग और घटाव को अलग, और दोनों का मान निकालेंगे।
ये 12/4 हो गया और ये 2/4। 4 से 12 कटेगा 3 बार में और 2/4 को हम लिखेंगे 1/2। ये मूल मिल गए, यही हो गया हमारा उत्तर। तो इस प्रकार हम प्रश्न संख्या 2 में जो भी प्रश्न दिए गए हैं ये चारों, उनको उनके मूलों के बारे में पता लगाएंगे और उनका हल निकालेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही।